ओम शांति। आज की 21/11/2025 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। जैसे बाबा ने बताया कि तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो, तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है। बाबा कहते जैसे अब सभी समझते हैं कि आत्मा पार्ट बजाती है, मनुष्य फिर शरीर समझते हैं पार्ट बजाता है, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। आत्मा पार्ट बजाती है, ना कि कोई शरीर। इसीलिए सभी आत्मा को जानते ही नहीं है। बाबा ने अब बताया मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम 1 से 2 जन्म होते हैं। आत्मा को तो पुनर्जन्म लेते ही रहना है। जैसे हम गाते आए हैं भक्ति मार्ग में, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब बाबा ने सुख दिए होंगे ना घनेरे। अभी बाबा कहते मैं आया हूँ अथाह सुख देने तुम बच्चों को। बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। बाबा ने अभी हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। बाबा कहते हीरे जैसा तुम बनते हो, 84 का चक्र लगाए कोड़े मिसल बनते हो। अभी तुम्हें मैं हीरे जैसा बनाने आया हूँ। अभी बाबा कहते कोड़ियों के पीछे मत भागो, अब तुम कोड़ियों के पीछे मत भागो, अब तुमको मैं हीरे जैसा बनाने आया हूँ। ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है। बाबा तो कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। सृष्टि चक्र की नॉलेज को जान दैवी गुण भी धारण करो और तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। बाबा ने कहा मांगने से मरना भला। तुम बाबा के बच्चे हो, तुम देवता हो, तुम लेवता नहीं हो। तुम्हें कभी भी मांगना नहीं है। प्रभु को जो कोई जानते ही नहीं है तो गुरु को पकड़ लेते हैं, क्योंकि जब बाबा की अच्छे से पहचान नहीं है तो गुरु को पकड़ लेते हैं। सारा धन सब कुछ गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। जब वारिस नहीं होता तो सब क्या करते हैं, गुरु को ही अपना बना के गुरु को ही सब कुछ समझ लेते हो, सब कुछ अर्पण कर देते हैं। अब बाबा ने हमें समझ दी है, बाबा ने हमें आकर अपना ज्ञान दिया है। बाबा ने बताया है जिसको हम ढूंढ रहे थे वो आ गए हैं, वो हमें मिल गए हैं। बाबा ने हम पर ज्ञान का कलश रखा है। बाबा ने हमें एडजस्ट करने की कला सिखाई है कि आप एडजस्ट करो, जैसा भी वातावरण है आप उस चीज को एडजस्ट करो, लेकिन बाबा को भूलो मत। बाबा ने हमें हर तरफ से समेटने की शक्ति भी दी है। अपने विचारों को समेटते चलो, कहीं भी अपने विचारों को घुमाओ नहीं कि बिना बात की छोटी सी कोई बात होती है उसको हम लेकर कितनी कितनी देर बैठे रहते हैं। बाबा कहते तुम्हारे अंदर ही समेटने की शक्ति है। अगर आप चाहो तो 1 मिनट में बिंदु लगाकर सारी बात को समाप्त कर सकते हो। बाबा ने हमें हमारी सारी जो हमारे अंदर शक्तियां हैं उससे अवगत कराया है। आज की मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो, तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? उत्तर है भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें शाप न दे देवे, यह डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में शाप कोई दे नहीं सकता। रावण शाप देता है, बाप वर्षा देते हैं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो, क्योंकि जब हमें बाबा का ज्ञान मिल जाता है ना तो हम सबको आगे भी सुख पहुंचाते हैं। हमें बाबा सुख देते हैं, हम आगे सबको सुख पहुंचाने का काम करते हैं। ये रिद्धि सिद्धि वाले जो होते हैं वो ऐसा तंग करते, दुख देने का काम करते हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाने का होता है। उनको दुख से कोई मतलब नहीं होता, उनका होता है पैसा कमाने का। तो बाबा ने हमें इन चीजों से सभी से दूर किया है। बाबा आ गए हैं हमें भक्ति से छुड़ाने और ज्ञान की धारणा करने। धारणा के लिए आज की मुरली में मुख्य सार है, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है।
डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे समर्पण करना है हमने, उसमें हमने समझदार बनना है, अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है। जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जैसे बाप हमें पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे हमने भी आगे सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है, क्योंकि बाबा हमें ले जा रहे हैं, हमने आगे सर्विस करनी है सबको जीवन मुक्ति में ले जाने के लिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, मोक्ष में मोक्ष ढूंढते हैं ना, कि अभी, क्योंकि उसका मतलब क्या है, अगर अभी मोक्ष ढूंढ रहे हैं तो जीवन में है तो वो बंधन में है ना, तभी तो मोक्ष को ढूंढ रहे हैं। तो आप समझो, हमने सबको जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है, जो हमें बाबा ने रास्ता बताया है। वरदान दिया आज की मुरली में बाबा ने, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। ज्ञान का कलश धारण करके हमने प्यासों की प्यास बुझानी है। जो प्यासी आत्माएं परमात्मा को ढूंढ रही हैं, उनको सही से परिचय नहीं मिल रहा है, तो उनकी प्यास को बुझाना है। ऐसे अमृत कलशधारी हमने बनना है, बाबा ने हमें आज का वरदान दिया है। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से, आत्मिक शांति प्राप्त करने से के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से, परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं, समझते हैं सत्य कुछ और ही है, प्राप्ति के प्यासी हैं। लोग ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं पता चल रहा है, यही ढूंढ रहे हैं, सत्य तो कुछ और ही है, हम कहीं और ही गुमे हुए हैं और हमें सत्य परिचय नहीं मिल रहा है। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्मा परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। अगर उनको एक यथार्थ बूंद भी मिल गई ना, सही से एक सत्य परिचय भी उनको मिल गया ना, तो वो आत्मा तृप्त हो जाएगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। बाबा ने वरदान दिया, इसलिए तूने क्या करना है, तुम बच्चों ने क्या करना है, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास को बुझाना है। अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो और अमर बनाओ। स्लोगन है आज की मुरली में, एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। एडजस्ट होना माना अपनी हर चीज को एडजस्ट करना, कभी भी किसी चीज के आगे उसके विस्तार में नहीं जाना, हमेशा सार में रहो, बिंदु लगाते चलो, बिंदु बनो और बिंदु लगाते चलो, बिंदु बाबा को याद करते चलो। अव्यक्त इशारे में बाबा ने बताया, अशरीरी बनने के लिए समेटने की शक्ति बहुत आवश्यक है। हमें समेटने की शक्ति हमें होनी चाहिए। अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह के दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को समेटना है। समेटना है किनको? देह के दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया, अब बाबा के पास हम गए कि गए। अनुभव करो कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती जा रही हूँ। इसके लिए अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास बढ़ाओ। मतलब आत्मा को छोड़ अभी परमात्मा में समा जाने का अभ्यास करो कि बस मैं इस आत्मा, इस शरीर से निकल अब परमात्मा के पास जा रही हूँ, और उसका अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा जी, ओम शांति।